हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, मस्त, बिंदास। ओके, सो गाइज, जे 2021 इज कमिंग क्लोजर टू अस एंड वक्त अगेन इतना फास्ट जा रहा है अब, क्योंकि क्या है ना, इस बार जे 2020 में और 21 में गैप इतना कम है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी जे 2021 आने वाला है। एग्जैक्ट डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं, तो हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली जनवरी में उसी समय एग्ज़ाम होगा या कब होगा। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि हमें उसी के हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए, यानी जो नॉर्मल स्केड्यूल होता था उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमने मन ही मन मान लिया कि अरे यार 1 महीना तो डिले होना ही चाहिए या 2 महीना डिले होना चाहिए, यानी हम अपनी प्रिपरेशन को भी उसी अकॉर्डिंगली क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। और एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन नहीं हुआ, डिले नहीं हुआ और हमारी प्रिपरेशन कम हुई, तो फिर खुद ही बताओ भाई, नुकसान किसका होगा? हमारा ही नुकसान होगा। तो ऐसी गलती ना करें, तैयारी हमें उसी हिसाब से करनी होगी। अब देखो, आज के वीडियो का एजेंडा आप सभी अच्छे से जानते हो कि केमिस्ट्री में हम बढ़िया लेवल का स्कोर जो होता है 75, 80, 85, उस लेवल के स्कोर्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले यार, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे देनी है ऑन द बिहाफ ऑफ एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सभी जानते हो कि अपने एटीपी स्टार पे जेई 2021 के 3 बैचेस चल रहे हैं। एक है एकलव्य 3.0 बैच जो जेई मेन 2021 के लिए है, एक वॉरियर 3.0 बैच है जो जेई मेन एज वेल एज एडवांस के लिए है, एंड थर्ड बैच है अभिमन्यु बैच, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है, उसके लिए अभिमन्यु बैच है। तो जो भी स्टूडेंट एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश में है गाइज, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है इन बैचेस को ज्वाइन करने का, क्योंकि जल्द ही फी हाइक होने वाला है। तो फी हाइक से बचने के लिए यू कैन ज्वाइन द बैचेस एज सुन एज पॉसिबल। ओके गाइज, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पहली चीज आप सभी जानते हैं कि जब 80 प्लस का स्कोर हमें अचीव करना होता है, तो ऐसे केस में लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब मान लीजिए अभी के हिसाब से आप केमिस्ट्री में 100 में से 40 ला पा रहे हो, मार्क्स 30 लेके आ पा रहे हो या 50 तक लेके आ पा रहे हो, तो कैसे उसको इंक्रीज किया जाए? तो वो सारे पॉइंट्स मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सारे पार्ट अपने वन थर्ड पोर्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो क्या होता है ना, सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक में एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जो बेसिक पार्ट होता है ना अपना, बेसिक पार्ट मतलब जीओसी वगैरह, आइसोमेरिज्म, और उसके बाद रिएक्शन जब जस्ट स्टार्ट होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन, तो ये स्टार्टिंग वाला फेज अगर हमारा बहुत अच्छा होता है, तो उसके बाद वाली चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो यार ऑर्गेनिक में हर एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है और बेसिक्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी ऑर्गेनिक पे कमांड होगी, नहीं तो कमांड हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? तो अब जहाँ पे भी स्टडी करते हैं, होपिंग दैट आपके बेसिक्स अच्छे रहे होंगे। नहीं अगर रहे हैं तो यार यूट्यूब पे मेरी प्लेलिस्ट है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प से ऑर्गेनिक को अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहिए आपको, तो आप मेरे किसी भी बैच को, इन तीनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप ऑर्गेनिक को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। अब पता है ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? एक तो स्टूडेंट्स को मैकेनिज्म्स में दिक्कत आती है। ठीक है, कि सर बहुत सारे मैकेनिज्म है, किस किस को याद करना होता है? तो देखो, मैकेनिज्म पहली बात तो याद नहीं करना होता, मैकेनिज्म हमें समझना होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि भाई हो क्या रहा है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में मोहब्बत है, अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन के बाद तो नया बॉन्ड बनता ही है, नया बनेगा तो पुराना टूटेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। अब अगली चीज़ है कि यार फिर भी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, OMDM में क्या होता है, मार्कोनिकोव एडिशन क्या है, परऑक्साइड इफेक्ट में क्या होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं उसके अंदर, किसमें क्या क्या होगा, ये याद रखने का फंडा क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए हमें करनी चाहिए बढ़िया सी प्रैक्टिस और रिवीजन में भी मैं यही बोलूँगा कि जो आपके क्लास नोट्स हैं वो तो काम आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा रिवीजन के लिए आप सभी को मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। समझ रहे हो ना? नाउ द पॉइंट इज कि रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से करने चाहिए। तो यार मैं आपको सारे सोर्सेज बता देता हूँ, इतना कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी आप सभी की जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खासकर जो पिछले 2-3 साल के बहुत सारे पेपर हुए रिसेंट ट्रेंड में, वो जो सारे पेपर्स हैं ना, उनका एक एक क्वेश्चन पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए जो कोचिंग में आपको मटेरियल दिया जाता है, जो भी एटीपी स्टार में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो अपना मटेरियल पे फोकस करें। ठीक है, वो सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि उसका डिस्कशन भी होता है, सब कुछ रहता है, तो वो तो बहुत ज़रूरी है ही है।
उसके अलावा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में क्या होता है कि डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ तो बिल्कुल सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अब वो तो बोर्ड की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, लेकिन कन्वर्जन्स वगैरह भी होते हैं उसके अंदर, होते हैं ना कन्वर्जन्स वगैरह, तो वो कन्वर्जन से क्या होता है, रिएजेंट याद रह जाते हैं अपने को। यानी ऑर्गेनिक में सबसे मैं की पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ट्राई डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मतलब कभी कन्वर्जन कर लिया, कभी हमने फॉर एग्जांपल एससीक्यू कर लिया, ठीक है, खासकर कन्वर्जन्स करने से बहुत फायदा होता है। या कई बार वो क्वेश्चन आता ना कि भाई ये रिएजेंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट दिया हुआ है एल्कीन, एल्कीन से फिर हमने 5-7 रिएजेंट डाल दिए, एल्कीन में ओजोनोलाइसिस करा दिया, ओजोनोलाइसिस के बाद हमने साइनोहाइड्रेट फॉर्मेशन करा दिया, तो उससे हमें आदत बन जाती है, याद रहना शुरू हो जाता है कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है। नहीं तो ऑर्गेनिक में हमें याद ही नहीं आता कि कब क्या होगा। तो ये प्रैक्टिस आपकी एग्जॉस्टिव होनी चाहिए और रिलेवेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने हमेशा बोला है, जो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो कराई जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में नहीं होते, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर मैं जेईई मेन में कौन सी चीज़ें नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, वैसे मैं पता नहीं मैंने बनाया हुआ कि नहीं बनाया हुआ, तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो समझ गए आप सभी कैसे कैसे करना है। उसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई एडिशनल बुक करनी है, ठीक है, तो एडिशनल बुक में आप सभी जानते हो आपके मास्टर जी की किताब यानी मेरी किताब अवेलेबल है, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है। स्टूडेंट्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं बुक को, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। बुक का नाम है आप सभी जानते हो मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें 2 लेवल्स होते हैं, एक तो होता है नियोफाइट, एक होता है मेस्ट्रो। नियोफाइट होता है जेईई मेन लेवल, तो नियोफाइट आप कर सकते हो उसमें से, अगर फिर भी आपके पास समय बचता है तो। याद रखना इसकी प्रायोरिटी लोवेस्ट है, ठीक है। बुक अच्छी चल रही है ऑलरेडी और भी बढ़िया चलेगी, लेकिन बात ये, इसका मतलब ये नहीं कि पहली प्रायोरिटी मैं इसको दे दूं, ठीक है। मुझे पता है कि स्टूडेंट की ये रिक्वायरमेंट तभी है जब उसने सारा कुछ कर लिया है, तब वो इसको करे, नए क्वेश्चंस करे जो इसके अंदर आ रहे हैं, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। समझ गए ऑर्गेनिक में क्या करना है आपको। अच्छा, अब बात करते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको स्टूडेंट थोड़ा इग्नोर करते हैं, अगर अभी से उनको कर लोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कर सकते हो जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, या फॉर एग्जांपल जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है जिसमें जेल्डाल ड्यूमा मेथड वगैरह होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को आप इनऑर्गेनिक का पार्ट मान सकते हो एक तरह से। तो ये सब जो गेम चेंजिंग चैप्टर है ना, ये लास्ट में याद ही नहीं रहते, मतलब लास्ट में कोशिश करोगे लेकिन भूल जाओगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स और ये सारे जो थोड़ा एडिशनल टाइप की चीज़ें हैं ना, जिनसे क्वेश्चन तो आ सकता है, ठीक है, 1 से 2 भी आ सकता है इनफैक्ट, तो डोंट मिस देम। कोशिश करो, अभी कर लोगे तो एडवांटेज हो जाएगा आप सभी को, बहुत एडवांटेज हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगली चीज़ यार देखो, ये लेक्चर हेल्पफुल रहे, ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मैटर करता है आपका एक कमेंट, आपका लाइक बहुत मैटर करता है। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर देना यार। अच्छा, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन होता है पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग। जो हमारे 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो इन्हीं से आने वाले हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा एक क्वेश्चन इन्वायरमेंटल से आने वाला है, ठीक है। तो सोचो 50% पार्ट तो इन सब से ही आ जाएगा। अब जो हमारा ब्लॉक केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन है, डीएफ ब्लॉक है, मेटलर्जी है, सॉल्ट से लगभग क्वेश्चन नहीं आता, सॉल्ट एनालिसिस अलग से क्वेश्चन जेईई मेन में रेयरली आता है, और जो आता भी है ना वो ब्लॉक केमिस्ट्री पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो और ब्लॉक केमिस्ट्री का भी काफ़ी पार्ट केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बेस्ड जो होता है ना, कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए, ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर आने चाहिए, हीटिंग में क्या क्या होता है वो आना चाहिए, तो उससे अपना ब्लॉक केमिस्ट्री का भी काफ़ी काम हो जाता है, पता है, काफ़ी काम केमिकल बॉन्डिंग से हो जाता है। तो ये हमारा बेस है सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें आप सभी जानते हो, सभी को पता है कि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत हाईफाई क्वेश्चंस नहीं आते। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको रेलेवेंट पढ़ना चाहिए, है ना, काम की चीज़ें पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, अच्छे क्वेश्चंस करो, जिसमें पहली प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका कोचिंग में रेलेवेंट मटेरियल मिलता है, डिस्कशन होता है, वो कर लो सारा का सारा। उसके अलावा अगर आपको एडिशनल क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो भाई मेरी एक और किताब अवेलेबल है जो एग्जैक्टली एनसीईआरटी बेस्ड किताब है, जिसका नाम है एनसीईआरटी गियर अप, जिसका नाम है एनसीईआरटी गियर अप, ठीक है। ये वैसे बुक वैसे तो नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, तो रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है ये, है ना। जिसको भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूरा केमिस्ट्री का करना है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, खासकर इनऑर्गेनिक में एक्चुअली क्या होता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जेईई मेन में, ऑर्गेनिक में नहीं आते इतना, ऑर्गेनिक में लेवल थोड़ा बेटर आता है, ठीक है। ओके, अगली चीज़, इनऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है ना, फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब
वैरायटी होती है, जैसे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अगर आप देखोगे ना तो 3-4 तरह के क्वेश्चन आयनिक रेडियाई से रिलेटेड, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से रिलेटेड, आयनाइजेशन एनर्जी, और मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो इलेक्ट्रॉन अपना उसका जो ऑर्डर रहता है, मतलब ये जो फिक्स्ड है, मतलब टाइप्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते नॉर्मली, ठीक है। तो उनको आप ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिए और अगेन उसके बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस करें, रिवीजन भी मतलब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि एग्जाम में वही होने वाला है, ठीक है। अच्छा, और केमिस्ट्री में मार्क्स लाना रिलेटिवली आसान होता है, क्यों भाई? केमिस्ट्री में बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आते, बहुत भारी, समझ रहे हो ना? जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स में तो कई क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे उतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, तो केमिस्ट्री कैन बी वेरी स्कोरिंग, हाईली स्कोरिंग। फिजिकल केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, यार देखो फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी चैप्टर्स होते हैं और कई बार कुछ चैप्टर हमारे काफ़ी वीक होते हैं, कुछ चैप्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि भाई आइडली तो आप सारा सिलेबस करो और सारा सिलेबस बेस्ट तरीके से करो, लेकिन अगर आप सारा सिलेबस नहीं कर पा रहे हो ना, तो जो रिलेटिवली ईजियर चैप्टर आपको लग रहे हैं वो पोर्शन को ढंग से करो, यानी जितना करो अच्छे से करो, क्योंकि फिजिकल से बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक क्वेश्चन आते हैं, तो जितना करो क्वालिटी से करो। अगली चीज़, फिजिक्स की तरह ही तो होता है ऑलमोस्ट, है ना? जो कंसेप्ट्स होते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो उनके अंदर जो केमिस्ट्री होती है, ठीक है, तो उनको आप फील कर सकते हो, समझ सकते हो पूरे प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, है ना? तो पॉइंट इज दैट कि फील द सब्जेक्ट, और उसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो मैंने पहले ही आपको बता दी है। प्रैक्टिस करने के सबसे अच्छे सोर्स कौन से, और उसमें इन सभी में बता देता हूँ कि जो इंटीजर बेस्ड या न्यूमेरिकल वैल्यू के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करो। उसके अलावा एजर्शन, रीजन और कुछ थोड़े एडिशनल टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी कर लो, ठीक है ना? क्योंकि हु नोज, जैसे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता कि पैटर्न क्या होगा, वो कभी भी चेंज कर देते हैं, हर साल कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है। क्यों वेरिएशन आ जाता है? क्योंकि भाई मतलब हर साल 2 साल में आ जाता है वेरिएशन, ताकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो पैटर्न को डिकोड करके बच्चों को मतलब बिल्कुल बढ़िया से पका दें, ऐसा नहीं चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन भी अगर आप थोड़े बहुत कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, ओके। तो बस अगली चीज़, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में स्टूडेंट गलती करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। भाई कैलकुलेटर का यूज़ मत करो, ठीक है ना? कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो दिमाग कैलकुलेटर की तरह काम नहीं करेगा भाई। आपने खुद ही कैलकुलेटर यूज़ कर तो दिमाग आपका डल होता जाएगा, तो कैलकुलेटर यूज़ ना करें, ठीक है। बल्कि जो भी क्रांतिकारी टीचर्स कैलकुलेटर रिकमेंड करते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि भाई मतलब हमारे जो भी मतलब मुझे जो अच्छे टीचर लगते थे जब मैं पढ़ता था, कभी भी कैलकुलेटर रिकमेंड नहीं करते थे, ठीक है। चाहे कितना ही टफ कैलकुलेशन हो, होना नहीं चाहिए, कई बार बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन के ट्रिक्स आने चाहिए। भाई जैसे मान लो 1.676 है, 1.676 है, मल्टीप्लाई बाय 3.285 है, तो भाई 3.285 है, उसको 3.3 कर लो, मतलब बहुत ज़्यादा एरर नहीं आएगा। अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करें, बहुत सारे तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो ये सब बातों का ध्यान रखोगे तो आप समझ रहे हो ना, तब जाके उस लेवल का स्कोर अटेन होता है। और सबसे मेन होता है फिर अब ये टेस्ट, जब आप टेस्ट दोगे, रेगुलरली टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ यार 100 में मेरा इतना स्कोर आया। गलतियों को एनालाइज करोगे, इन बातों का ध्यान रखोगे, फिर इंप्रूवमेंट होगा। यानी समझ रहे हो ना, जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से अपन ने ये वीडियो देख लिया भाई 10 मिनट का, 5-7 मिनट का, और हमारे मार्क्स एकदम बढ़ गए। आप सभी जानते हो कि इसमें अपनी मेहनत लगेगी, और अगेन हमारा लगातार जो भी समय बचा हुआ है अपने पास, ठीक है, अपने पास जितना भी समय बचा हुआ है उसमें मतलब बिल्कुल अपने को मचाना है, बढ़िया से पढ़ना है, रिलैक्स होके पढ़ना है, चिल मारना है, ठीक है ना? मजे से मतलब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, दबी जाओगे ना, स्ट्रेस से दबता ही तो आदमी, कोई फायदा थोड़ी होता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखो, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है कि अगर तुम बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तीनों में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये बेस्ट समय है ज्वाइन करने का, क्योंकि फिर फी हाइक हो जाएगा। सो ज्वाइन द बैचेस एज सुन एज पॉसिबल, एंड अब अपनी तैयारी अच्छे करते रहो जेई की 2021 की। ओके एवरीवन, चलिए फिर नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, है ना? और लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।